किसी से बातें नहीं कर रही थी। तो जब ऐसा कुछ हुआ ही नहीं था, घर में कोई था ही नहीं, तो ये साफ साफ एक हाथ जो दिखाई दे रहा है वो किसका है, और ये हाथ आखिर में ग्लो कर किसी से बातें नहीं कर रही थी। तो जब ऐसा कुछ हुआ ही नहीं था, घर में कोई था ही नहीं, तो ये साफ साफ एक हाथ जो दिखाई दे रहा है वो किसका है, और ये हाथ आखिर में ग्लो कर क्यों रहा है? क्या आपके पास इस बात का कोई जवाब है? लेकिन ये तो केवल एक छोटी सी घटना थी। अब मैं आपको दिखाने वाला हूँ एक ऐसे घर के सीसीटीवी फुटेज जहाँ पर एक नहीं बल्कि एक साथ 2-4 घटनाएं हुई। ये वीडियो शेयर किया है लॉरेन ने। उनका घर काफी सुनसान इलाका में है और करीब पिछले कुछ दिनों से उनके घर में बहुत सारी पैरानॉर्मल एक्टिविटीज हो रही हैं। रात के समय उनके बुक शेल्फ से किताबें अपने आप गिर जाती हैं, जिसको सीसीटीवी में रिकॉर्ड किया गया है। उन्होंने अपने घर के हॉल में भी एक कैमरा लगवाया है। रात के करीब 11:30 से लेकर 11:40 के बीच का समय था। उनका कुत्ता कुछ अजीब तरह से रोने लगा। वो जब हॉल में आए अपने डॉग को देखने के लिए, तो हॉल में रखी हुई एक चीज अपने आप अपनी जगह से फर्श पर गिर गई। लॉरेन ये सब देखकर काफी डर गए। तभी अचानक उनके दरवाजे की घंटी बजी। उन्होंने घर के बाहर आकर देखा तो कोई भी नहीं था। हालांकि घर से बाहर जाकर देखना उनकी सबसे बड़ी गलती थी, क्योंकि ऐसे समय में घर का गेट नहीं खोलना चाहिए। घर के बाहर लगे सीसीटीवी ने भी ये पूरी घटना कैप्चर की। जब लॉरेन घर के बाहर आए तो वहाँ पर कोई भी नहीं था। फिर सब कुछ नॉर्मल हो गया। अगले दिन लॉरेन जब अपने हॉल में बैठकर टीवी देख रहे थे, तब अचानक से उन्हें एहसास हुआ कि किसी ने उनके बाल खींचे। शायद ये वही शक्ति थी जो रात में दरवाजा खोलने की वजह से घर के अंदर आ गई थी, या पहले से शायद उनके घर में कोई ऐसी शक्ति मौजूद थी जो किताबें गिरा रही थी, चीजें गिरा रही थी। मेरी सलाह तो लॉरेन को यही है कि उन्हें अब अपना ये घर छोड़ देना चाहिए, कहीं और शिफ्ट हो जाना चाहिए, क्योंकि अब उनके घर में कुछ ऐसे अनचाहे मेहमान आकर रहने लगे हैं जो उन्हें दिखाई भी नहीं देते हैं और उनको अब परेशान भी कर रहे हैं। इस घटना के कुछ दिन बाद जब लॉरेन ने आसपास के इलाके की छानबीन की, तो उनको पता चला कि उनके घर के पास ही एक कब्रिस्तान मौजूद है, और रात के समय उस कब्रिस्तान से भी अजीब अजीब आवाजें आती हैं। ऐसा वहाँ आसपास रहने वाले लोगों ने लॉरेन को बताया। क्योंकि लॉरेन का घर काफी ज्यादा पुराना है, तो ये भी नहीं कहा जा सकता कि कहीं उनके घर के नीचे भी कोई कब्रिस्तान तो नहीं, और शायद इसी वजह से उनके घर और उसके आसपास का इलाका हॉन्टेड है। ये वीडियो है इंडोनेशिया का। यहाँ पर एक शख्स अपने दोस्त के घर से मिलने पैदल जा रहा था। समय था रात का। वो सड़क पर अकेला ही था, तभी उसे अचानक सड़क से लगी हुई दीवार के पीछे से अजीब सी आवाजें आई। उसको लगा कि शायद कोई जानवर होगा या कोई और आदमी होगा यहाँ पर कुछ कर रहा होगा, लेकिन फिर भी उसने इस पूरी घटना को रिकॉर्ड करने का फैसला किया। उसने तुरंत अपनी जेब से मोबाइल निकाल लिया, और मोबाइल निकालने के बाद थोड़ी देर में कुछ ऐसा रिकॉर्ड हुआ जिसे देखकर वो शख्स वहाँ से भाग खड़ा हुआ। यहाँ पर दीवार के पीछे से एक अजीब सी चीज झांक रही थी। ये कोई इंसान था या फिर कोई भूत, लेकिन उसकी आंखें काफी तेज चमक रही थी। ये नजारा काफी ज्यादा डरा देने वाला था। और जब उस शख्स ने ये सारी घटना अपनी आंखों के सामने होते हुए देखी, तो उसने डर के मारे अपने पैंट में मुंह लिया। नहीं, मैं मजाक कर रहा हूँ, ऐसा कुछ नहीं हुआ। वो डर के वहां से भाग गया, और ये उसने काफी समझदारी का काम किया, क्योंकि जब ऐसा कुछ आपके साथ हो तो आपको हीरो नहीं बनना है, क्योंकि कभी कभी ऐसी सिचुएशन में हीरो बनने के चक्कर में लोग ऊपर चले जाते हैं। लेकिन मुझे कमेंट करके ये जरूर ईमानदारी से बताना कि अगर आपको कभी कोई दीवार से ऐसे झांकते हुए दिख जाए तो आपका क्या रिएक्शन होगा। अगर तुमने यहाँ तक पूरा वीडियो देख लिया है तो मानना पड़ेगा तुम काफी ज्यादा हिम्मत वाले हो। अब मैं तुम्हें दिखाने वाला हूँ एक स्पेशल भूत का वीडियो जो कि आईफोन से शूट किया गया है। एक्चुअली में आईफोन के अंदर एक फीचर होता है लाइव फोटो का, जहाँ पर आप नॉर्मल फोटो ही खींचते हो, लेकिन जब आप खींची गई फोटो पर थोड़ी देर तक टैप करके रखते हो तो उसके पहले की भी कुछ एक्टिविटी एज ए वीडियो दिखाई देती है। और यहाँ पर इस फोटो के साथ भी यही हुआ। ये एक नॉर्मल सा लाइव फोटो खींचा गया था आईफोन से, लेकिन जब उस पर टैप करके देखा गया तो एक अजीब सा क्रीचर पीछे चलते हुए नजर आ रहा है। हालांकि मुझे ध्यान से
देखने पर ये कुछ कुत्ते जैसा दिखाई दे रहा है, लेकिन इस फोटो को खींचते समय आसपास एक भी कुत्ता मौजूद नहीं था। ये कैसे हुआ, क्या है, क्या ये कोई पैरानॉर्मल एक्टिविटी है या वाकई में वहाँ पर कोई ऐसा क्रीचर या फिर कोई ऐसा एनिमल मौजूद था जो लाइव फोटो में कैप्चर हो गया। एक बार जरा और ध्यान से इसको देखिए, शायद आपको कुछ पता चल जाए। कुछ भगवान तुम्हारे साथ है बेटी। ये वीडियो शेयर किया है नूरों ने, जिन्होंने एक अपार्टमेंट काफी सस्ते दाम पर खरीदा था। और जब आपको कोई मकान सस्ते दाम पर मिले तो समझ जाओ कि भैया कुछ ना कुछ गड़बड़ जरूर है। एक दिन रात के समय कोई उनके घर का दरवाजा खटखटाने लगा, लेकिन नूरो काफी ज्यादा हिम्मत वाले थे क्योंकि वो सिंगल लौंडे थे, सख्त लौंडे थे। उन्होंने भैया अपना कैमरा निकाला और रिकॉर्डिंग करना शुरू किया कि इतनी रात में उनके घर पर आखिर कौन आया है। वो रिकॉर्डिंग कर ही रहे थे, उनके दरवाजे पर एक काफी बड़ा शीशा भी लगा हुआ था जिसमें वो खुद भी दिखाई दे रहे थे, लेकिन तभी अचानक उन्हें अपने पीछे कोई दिखाई दे गया। भैया ये नजारा देखने के बाद नूरो की हालत तो बुरो हो गई, मतलब बुरी हो गई। नूरो काफी हिम्मत वाले थे जो भूत दिखाई देने के बाद भी उन्होंने उस अपार्टमेंट में एक पूरी रात गुजारी। अगर मैं उनकी जगह पर होता तो भाई साहब उस इलाके में तो क्या उस देश में अगले दिन दिखाई भी नहीं देता। फिर तुम लोग काफी दिनों से कमेंट कर रहे थे कि रियल घोस्ट का नेक्स्ट पार्ट लाओ, और अब तुम्हारे लिए मैंने खुद इतने सारे भूत के वीडियोस देख लिए हैं, जबकि खुद मेरे घर में अभी इस समय पर कोई भी नहीं है। और अभी रात के करीब 3:30 बज रहे हैं। हालांकि अभी मैं सोने नहीं जाऊंगा क्योंकि मुझ में इतनी हिम्मत नहीं है। मैं इस वीडियो को एडिट करूंगा और अगले दिन सुबह 9 बजे ये वीडियो आपके लिए हाजिर हो जाएगा। यार वीडियो बनाने में काफी मेहनत लगी थी और वीडियो तो मैं जाने से पहले मैं रणवीर का घर बसाना चाहती हूँ। उसकी शादी का भाई मेरे घर में कुछ गिरा दादाजी से नीचे के फ्लोर पर। आप रणवीर के लिए तो वीडियो अगर तुम्हें अच्छा लगा है तो इसको लाइक कर देना, नए हो तो सब्सक्राइब कर देना। मैं जाकर देखता हूँ कि मेरे घर में कौन है।